हाय गाइज, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू डेट इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी में एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा क्या है, टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन। यानी ऊतक संवर्धन जो होता है ये पौधों में पाया जाता है, यानी पौधों में पाया नहीं जाता है, यानी एक प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है जो पौधे के समान क्या किया जाता है, पादप का निर्माण किया जाता है। और यह क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में किया जाता है। और यह पादप के द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि पादप जो होता है अर्धसूत्री विभाजन करता है, और अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, एक दूसरा यानी समान प्रकार के पादप का निर्माण नहीं होता है, या जीव का भी निर्माण नहीं होता है। तो ये क्या किया जाता है, टिश्यू कल्चर जो होता है प्रयोगशाला में निर्माण किया जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में टिश्यू कल्चर का प्रयोगशाला में विधि जो होता है क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं टिश्यू कल्चर में कि एक पौधे का किसी भी अंग से हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। मान लेते हैं एक पौधा यहाँ पे है, ये पौधा हो गया, यानी ये क्या है, प्लांट है। और इस प्लांट से हम यानी पत्ती से, जड़ से या इसके तना से एक छोटा सा भाग लेते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, एक्स प्लांट। यानी मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा पत्ता हो गया, यानी जड़ हो गया या कोई भी भाग हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्स प्लांट कहते हैं, एक्स प्लांट कहते हैं। इसे हिंदी में हम कर्तोतक कहते हैं। क्या, कर्तोतक। ये हो गया एक्स प्लांट। उसके बाद इस एक्स प्लांट को क्या करते हैं, हम प्रयोगशाला में संवर्धन में रखते हैं, यानी जीवाणु रहित में। यानी क्या होता है, उसमें जीवाणु नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये संवर्धन हो गया, ये यहाँ पे संवर्धन हो गया, इसमें जीवाणु भी नहीं है। और इसमें क्या किया जाता है, प्लांट के हार्मोन भी रखा जाता है, और कुछ ईस्ट रखा जाता है, और नारियल का दूध। यानी नारियल का दूध जो होता है किसी भी जीव के लिए फायदेमंद होता है। तो ये क्या कहता है, इस एक्स प्लांट यानी ऊतक को बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये इसको हम रख देते हैं इसमें। और ये संवर्धन है, यानी इसमें क्या है, कुछ हार्मोन है, तत्व है, और नारियल का दूध भी है। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये क्या है, संवर्धन है। और ये क्या होता है, ये टिश्यू जो होते हैं, यानी ये जो है एक्स प्लांट जो है यहाँ पे बड़ा होने लगता है, कुछ बड़ा होता है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, यानी ये दूसरे संवर्धन में रख देते हैं, और दूसरे संवर्धन में रखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये बहुत बड़ा हो जाता है, ये बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे हम कैलस कहते हैं। क्या, कैलस कहते हैं। ये कैलस को हम क्या करते हैं, उसके बाद इस कैलस को हम बड़ा हो जाता है तो निकाल देते हैं, इसके बाहर कर देते हैं। और इस कैलस को हम बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी जितने पौधे हमें बनाना होता है उसको हम तोड़ देते हैं कैलस को। यानी मान लेते हैं 4 पौधे यहाँ पे है, तो इसको हम 4 टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद इस 4 टुकड़ों को हम अलग अलग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्यूब में रख देते हैं। यानी क्या हो गया, इसको हम कैलस को 4 बना दिए, यानी ट्यूब बना दिए, और इसको हम अलग अलग रख देते हैं यहाँ पे, इस टुकड़ों को। और इसमें क्या करते हैं, हम साइटोकाइनिन और ऑक्सिन नामक हार्मोन, ये पौधे के हार्मोन है जो इन्हें वृद्धि में सहायता करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ हार्मोन को डाल देते हैं जो इन्हें वृद्धि करने में सहायता करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये कैलस जो होता है कुछ दिन के बाद ये क्या करता है, यहाँ पे पौधे का निर्माण कर लेता है। क्या, पौधे का निर्माण कर लेता है। और ये पौधे जो होता है सभी प्रकार, यानी जितने भी पौधे बनते हैं इससे सभी सेम होते हैं। यानी क्या होता है, सभी सेम होता है, ये जितने भी पौधे होंगे सभी सेम होंगे। उसके बाद इसमें से हम निकाल कर जमीन पर लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ऊतक संवर्धन हो गया। यानी ये जितने भी पादप होंगे इसे हम सोमा क्लोन कहते हैं। क्या, सोमा क्लोन। यानी सोमा क्लोन जो होता है, ये क्लोन जो होता है ये अलैंगिक जनन में जो जीव होते हैं, यानी जो जीव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्लोन कहते हैं। और सोमा यानी क्या हो गया, सेम। ये जितने भी पौधे होंगे यहाँ पे क्या होंगे, इस पौधे के समान होंगे, क्योंकि यहाँ क्या किया गया है, इस पौधे का निर्माण जो किया गया है प्रयोगशाला में किया गया है। और ये पौधा जो करता है, यानी इस पौधे का निर्माण जो ये पौधा करता है, तो ये
सेम नहीं करता, क्योंकि पौधे जो होते हैं अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ऊतक संवर्धन हो गया, यानी टिश्यू कल्चर हो गया। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को टिश्यू कल्चर के बारे में जरूर समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।